एक समय की बात है, एक राजा ने गौतम बुद्ध से मिलकर उनसे यह सवाल किया, कैसे हो सकता है कि मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है? बुद्ध ने कहा, दुख उसके आत्मशिक्षा और अंतरंग शांति की कमी से होता है। उन्होंने एक किस्से के जरिए इसे समझाया। एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, तुम एक बड़ा पत्थर ढूंढो जिसे कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। शिष्य ने बहुत खोज की, परंतु ऐसा पत्थर नहीं मिला। अंत में उसने खुद को एक छोटे से पत्थर के पास पहुंचते हुए पाया, जिसके तुच्छ से नुकसान से उसे दर्द हो रहा था। साधु ने कहा, यह पत्थर दुख में नहीं है, तुम्हारी अवस्था में है। दुख तब होता है जब तुम अपनी असहजता और अवस्थाएं स्वीकार नहीं करते हो। मन को शांति में लाने के लिए तुम्हें अपने अंदर की सत्यता को स्वीकारना होगा। राजा ने इस सीख को सुनकर अपनी भूमिका को समझा और उन्होंने भी आत्मशिक्षा की ओर कदम बढ़ाया। राजा ने भूमिका में सत्यता की खोज में अग्रसर होने के लिए समय व्यतीत किया। वह साधुता की मार्गदर्शन में बुद्ध से सीखा और ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे राजा ने अपने अंतरंग दुखों का सामना करते हुए उन्हें समझा और स्वीकार किया। उन्होंने अपने आत्मा को शुद्धि और शांति की दिशा में प्रवृत्ति करने का निर्णय लिया। इस प्रकार राजा ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाया और सच्ची सुख शांति का अनुभव किया। उनका जीवन परिवर्तित हो गया और वह एक महान नेता बने, जो अपने राज्य को न सिर्फ भौतिक सुख शांति में बल्कि मानवीय मूल्यों में भी समृद्धि दिलाने में सक्रिय रहे। राजा ने अपने प्रजा के साथ अनुशासन, सद्भाव और साझेदारी की भावना को बढ़ावा दिया। उन्होंने न्यायपूर्ण और सहानुभूति भरे निर्णयों से अपने राज्य को सांत्वना और समृद्धि की दिशा में मोड़ा। बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए राजा ने अपने राज्य को धार्मिकता और तात्कालिक समस्याओं के सही समाधान की दिशा में प्रेरित किया। उनका यह नेतृत्व प्रजा को सबके साथ मिलकर आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करता रहा। राजा के प्रयासों से उसके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहा, जिससे लोग एक आदर्श समाज का हिस्सा बन सके। उन्होंने साबित किया कि बुद्ध की शिक्षाएं न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को भी सुख शांति की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती हैं।